बातें नहीं करो प्लीज, बातें नहीं करो। महापुरुषों की अमृतमयी वाणी है। नित्य नित्य खुशियां मन चले, नित्य नित्य सुख मांगे जियो, करता चित न आवही फिर लागे। नित्य नई खुशियां मानता, नित्य नई खुशियां उसके पास, और कोई न चाह दिल में केवल नाम भक्ति की लाश। तुमको आज नए साल का पहला दिन है। ये खुशियां नए साल की सबके दिल में होती है और हर कोई इस खुशी को
बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहता है। वैसे तो हर खुशियां मनाना चाहता है, जो भी खुशी के कारण हो। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि खुशियां मनाएं हर पल हर अवसर की, लेकिन उस खुशी में उमंग हो, आनंद हो, उत्साह हो, और ऐसा उत्साह हो जिससे जीव तृप्त हो जाए, उसे कमी महसूस ना हो। क्योंकि संसार की खुशियां ऐसे हैं जैसे महापुरुषों ने फरमाया कि कलित गगन में देखिए, जैसे बरसात के दिनों में जब बादलों में जब बिजली चमकती है तो रोशनी तो होती है, लेकिन पल भर के लिए तुरंत जाएगी। तो महापुरुषों ने फरमाया कि संसार के भी सुख, संसार के जो साधन है जिसमें इंसान सुख नई खुशियां ढूंढता है, मिलती तो है उसे, लेकिन पल भर के लिए उसमें मन उसका भर जाता है, फिर नया ढूंढने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें कोई जोक सुना दे तो पहली बार तो हम खूब हंसेंगे ना। कोई हम जोक सुनाता है तो पहली बार तो बहुत हंसते हैं, लेकिन वही एक जोक दोबारा सुना दे तो हंसेंगे। अगर तीसरी बार सुना दे तो, लेकिन और चौथी बार सुना दे तो भैया सुना। तो इसी से पता चलता है कि मन को जो सुख हमें मिला उसमें जल्दी ही भर गया। अब देखा जाए तो संसार की जितनी भी खुशियां हैं, नई चीजें हैं, चाहे दुख है चाहे सुख है, वो हमारा मन ही डिसाइड करता है। संसार की चीजें तो डिसाइड करती, संसार की चीजें तो किसी को कुछ बोलती नहीं, हमारा मन ही उसको डिसाइड करता है कि ये सही है कि गलत है, इसमें कितना सुख है कितना दुख है, इसको करूं कि नहीं करूं, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। तो मन को चाहिए नित्य खुशियां, नित्य आनंद, और ये स्वाभाविक भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर चाहता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्रकृति नित्य नया दे रही है, परमात्मा नित्य नया है। लेकिन बस फर्क यहाँ अंतर ये आ गया है कि मन की खोज चली गई है बाहर संसार की तरफ, और संसार के सुख पल भर के लिए है। तो इसलिए मन वहां रमता नहीं है, थोड़ी देर के लिए जाता है फिर उब जाता है। फिर जैसे कहीं हम घूमने गए, एक बार किसी शहर चले जाओ, किसी पर्यटक स्थान पर या कोई झरने पर, पहाड़ पर, एक बार जाओगे ठीक लगेगा, दोबारा जाओगे, तीसरी चौथी बार बोलोगे भैया मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वो देख के आया हूँ, चाहे फॉरेन ही क्यों ना हो। एक बार किसी को फॉरेन ले जाओ खुश हो जाएगा, दूसरी बार उसी फॉरेन, तीसरी बार उसी देश में तो बोलेगा अब नहीं जाऊंगा मैं। तो चाहे कितना भी बड़ा सुख संसार का हमें क्यों न दिखता हो, लेकिन पल भर का है, एक या दो बार का बस। लेकिन जो महापुरुष हमें सुख देते हैं वो नित्य है, नया है। देखो हम जब श्री आरती पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, कभी पुराना लगा, कभी एहसास होता है कि पुरानी हो गई है आरती। हम जब गाते हैं, जब आरती उच्चारण करते हैं, हमें नित्य नई लगती है। जब भी हम नाम जपने बैठते हैं नित्य नया लगता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि संसार की खुशियां मनाए, लेकिन साथ में भक्ति को लेकर। जैसे आज आप सब गुरुमुख प्रेमी जन बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नए साल की शुरुआत आप गुरुमुखों ने कहां से की? गुरुदरबार से की। और दूसरा संयोग आज चंद्ररात्रि है।
देखो एक अवसर नहीं, दो दो अवसर। तो चंद्र मतलब जो हम सिंधियों के जो पंचांग है, तारीख है, वो आज से पहली तारीख है। तो देखो दोनों संयोग हम गुरु दरबार में आकर अपने सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करके अपना जीवन निहाल कर रहे हैं। तो ये, और इसी जगह देखो जिन्हें महापुरुषों की संगत नहीं है, वे खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन उनके वो लेखे नहीं लग रही, वो पल भर के लिए है। लेकिन गुरुमुखों का जीवन एक आदर्शमय होता है, एक संसार में प्रमाणित होता है, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जन जहां भी होते हैं वे अपने सदगुरुदेव महाराज जी की महिमा गाते हैं, या अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करते हैं, दूसरों को भी उत्साह देते हैं और स्वयं भी उत्साह में होते हैं। क्योंकि हम जो भी किसी को देंगे, सबसे पहले वो हमें स्वयं को बनना पड़ता है। अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी को आनंद दे रहे हैं, तो समझो वो आनंद हमारे अंदर पहले से आ गया। अगर किसी को दुख देने का विचार आ रहा है, तो सामने वाले से पहले स्वयं के अंदर आएगा, तभी हम किसी को दे पाएंगे। जैसे हम देखो घर में अगरबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं, तो किससे जलाते हैं? माचिस की तिली। तो तिली पहले स्वयं जलती है कि उसको जलाती है? पहले स्वयं जलती है, तब उसको जलाती है। तो ये प्रकृति है। ये महापुरुष फरमाते ना कि एक सोच सुखराज से एक दोष दुखराज, कि अगर हमें घर में, परिवार में नित्य नई खुशियां देना है, आनंद देना है, सबको प्यार, सबको अपनापन देना है, तो पहले वो हमको अंदर स्वयं को लाना पड़ेगा। सबको ऐसे विचार लाने पड़ेंगे। तभी तो कहा गया नित्य खुशियां मानता नित्य सुख उसके पास, और न कोई चाह दिल में केवल नाम भक्ति की आस। कि जिसके मन में भक्ति है, नाम है, सत्संग है, वो ही स्वयं भी सुखी रह सकता है, स्वयं भी आनंद में रहता है, और स्वयं भी नित्य नई खुशियां मनाता है और दूसरों को भी प्रदान करता है। और सबसे बड़ी सेवा यही है, दूसरों को सुख देना, आनंद देना, शांति देना, उत्साहित करना। तो जैसे रामायण में वर्णन आता है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कव छल कपट छिद्र न भावा। कि जिनका मन निर्मल है तो वो तो संसार में सुखी तो रहते हैं, भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं, और कहते हैं भगवान कहते हैं वो मुझे पा भी लेता है। और मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो जिनके मन में छल है, कपट है, वो तो स्वयं भी सुखी नहीं रहेगा, दूसरों को भी नहीं रहने देगा, वो भगवान की कृपा भी नहीं पा सकता। तो कितना बड़ा ये सौभाग्य है हम सब गुरुमुखों का कि नए वर्ष में, हमारे लिए नया वर्ष तो समझो नित्य ही नया है। देखा जाए तो सदगुरुदेव महाराज जी की इतनी कृपा है हम पर कि वे हमें ज्ञान भक्ति से हमारे जीवन को, हमारे मन को इस माया से, काल से इतना ऊंचा उठा दिया है कि हम नित्य खुशियां मनाते हैं। जैसे एक भजन में गाते हैं ना, नया साल ये आया है, पैगाम खुशी का लाया है। नया साल ये नया साल ये आया है, पैगाम खुशी का लाया है। नया साल ये दर्शन तेरा पाकर के धन धन भाग्य मनाया है। दर्शन तेरा पाकर के। देखो गुरुमुखों, हमारे अंदर कितनी खुशी है कि नया साल आया है, पैगाम भी लाया है, लेकिन हम दर्शन पाकर, अपने सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन पाकर धन धन भाग्य मना रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सब गुरुमुख प्रेमी जन मिलकर गाए, नया साल ये आया है, पैगाम
खुशी का, नया साल ये आया है, पैगाम खुशी का लाया है। दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। दर्शन तेरा पा करके धन। नए साल की है सतगुरु जी तुमको लाख बधाई हो। नए साल की है सतगुरु जी देखो गुरुमुखों, संसार भी बधाइयां देता है अपने रिश्ते नातों को, मित्रों को। अच्छी बात है दे, लेकिन गुरुमुख जन किसको बधाई देते हैं? अपने गुरु महाराज जी को। और गुरु महाराज जी को बधाई दी तो गुरु महाराज जी क्या करते हैं? हम पर कृपा करते हैं, वे भी हमें बधाई देते हैं। और उनकी बधाई मतलब आगे बढ़ो, तो हमें जीवन में वो हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। नए साल की है सतगुरु जी तुमको लाख बधाई हो। नए साल की है सतगुरु जी तुमको लाख। तेरी पावन कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। तेरी पावन कृपा से ये प्यार तेरा पाने की खातिर दास तेरे दर आया है। पाने की खातिर दास तेरे दर आया है। दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। नया वर्ष ये आया है, पैगाम खुशी का। नया साल ये आया है, पैगाम खुशी का लाया है। दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। दर्शन नए साल में ऐ सतगुरु जी मुझको ये वरदान मिले। नए साल में तो गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख अपने सतगुरुदेव महाराज जी से आशीर्वाद पाना चाहते हैं कि नहीं? वरदान पाना चाहते हैं कि नहीं? तो क्या पाना चाहेंगे? नए साल में ऐ सतगुरु जी मुझको ये वरदान मिले। नए साल में ऐ सतगुरु जी मुझको ये वरदान मिले। तेरी पावन भक्ति का मुझको प्रभु दान मिले। तेरी पावन भक्ति का थोड़ा सा प्रभु दान मिले। प्यार तेरा पाने की खातिर दास तेरे दर आया है। प्यार तेरा पाने की खातिर दास तेरे दर आया है। दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। नया साल ये आया है, पैगाम खुशी का लाया है। नया साल दर्शन तेरा पा करके धन धन भाग्य मनाया है। दर्शन तेरा पा देखो हम संसार में जिनसे हमारी प्रीति होती है, प्रेम होता है, अपनापन होता है, वो जब भी दिख जाता है कहीं भी तो हमें कितनी खुशी होती है। तो सोचो, जब वो खुशी संसार की थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जब महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं गुरुमुखों को तो कितनी खुशी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमें एक नया जीवन मिल गया। जब हम गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, अपने संतों के दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही हमारे मन में इतना उत्साह आ जाता है, इतनी खुशी आ जाती है, सब कुछ नया नया लगता है। और नए साल में
जैसे हम गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, हम मुझको ये वरदान मिले कि तेरे पावन भक्ति का प्रभु हमें थोड़ा सा दान मिले। तो देखो, हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करें, प्रभु जो बीत गया उसे हमें माफ कर दे, क्योंकि हम नादान हैं, हम इतने बलवान तो नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, जैसे हम श्री आरती पूजा में विनती करते हैं ना, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। देखो, गुरु महाराज ने हमसे विनती में नित्य प्रति हम गुरु महाराज जी से माफी भी मांगते हैं और रक्षा की प्रार्थना भी करते हैं। अब नया साल जैसे ही आया है, तो कितने ही आज के नए जमाने के हिसाब से मोबाइलों पे मैसेज आते हैं कि पुराने साल को माफ करके नए साल की शुरुआत करें। तो हम भी अपने सदगुरु महाराज जी से ही प्रार्थना करें, प्रभु जो भी हमसे गलतियां हुई, मैं निर्बल हूँ, दीन हूँ, आप हमें क्षमा करें और नए वर्ष में नए भक्ति के साथ, नए उत्साह के साथ, अपने आशीर्वाद और कृपा के साथ हमारे नए साल की शुरुआत करें। नित्य नया, जैसे हम रात्रि में सो जाते हैं सारे दिन के थके हारे होकर, और जब हमारी नींद खुलती है सुबह, तो समझो हमें एक नया जीवन मिल जाता है। प्रकृति, परमात्मा की तरफ से जो प्रकृति हमें दे रही है वो नित्य नया है, इसे हमें समझना है। बस हम सिर्फ एक साल के लिए नया नहीं मनाए कि अब पूरे 365 दिनों में एक बार नया मना लिया, हो गया। नहीं, महापुरुष हमें नित्य नया दे रहे हैं। जैसे हमें प्रकृति नित्य नया दिन देती है, नई जिंदगी देती है, तो भक्ति से भी मन में इतना उत्साह रहता है, इतनी खुशी, इतनी उमंग होती है कि हमें हर पल मतलब वर्तमान चीज, वर्तमान जैसे 3 काल कहे गए हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत चुका है। और वर्तमान काल जो अभी है, जहां अभी हम सब गुरुमुख हैं। और भविष्य काल आने वाला। तो कभी हम अपने मन पर ध्यान दें, स्वयं के मन पे, हर कोई किसी और के मन पे नहीं, हम अपने स्वयं के मन पे, कि हमारा मन कहाँ रमता है, कहाँ रहता है? वर्तमान में रहता है? नहीं, भूतकाल में और भविष्य काल में। क्योंकि जो बीत गया उसे याद करता रहता है, उसे याद करता हुआ फिर भविष्य की प्लानिंग करता है। वर्तमान में तो रहता ही नहीं। और महापुरुष हमारे मन को वर्तमान में ले आने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में ले आ, जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो आना है नहीं। और भविष्य की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका तो कुछ पता नहीं है। लेकिन महापुरुष इन तीनों काल में, कहते हैं महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, वो हमें तीनों काल में जीना सिखा देते हैं। कैसे? जैसे आप सब गुरु प्रेमी जन दरबार में आए तो अपनी अपनी गाड़ियों से आए ना, तो गाड़ियों से आए तो पीछे देख के आए कि आगे देख के आए? पीछे देखते हुए आए क्या? नहीं, आगे देखते हुए आए। तो ऐसे ही हमने पीछे देखा, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि कहीं गाड़ी कोई हमसे टकरा न जाए। जब मोड़ आता है तो मुड़ते तो थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं, या लाइट, इंडिकेटर लाइट जला देते हैं, हाथ देते हैं ताकि पीछे लोग लगे नहीं। और आगे भी हम कितना देखते हैं, जैसे ऐसे समझे जैसे रात्रि के समय हम लाइट जलाते हैं गाड़ी की, तो कितनी दूर जाती है? मुश्किल से 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट, उससे आगे तो नहीं जाती। तो उस 50 फुट लाइट के सहारे सारी रात गाड़ियां चल रही हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच रही हैं। तो महापुरुष फरमाते ऐसे ही हमें इस तीनों कालों में रहना है। जो बीत गया वो बेशक वापस आ तो नहीं सकता, लेकिन जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो भूल हमसे हुई है, जो हमसे काम चुक गया है, वो अब आगे न हो, इतना हम भविष्य की प्लानिंग करें। ज्यादा तो सोचने से कोई फायदा नहीं। और आगे भी हम देखें उतना जितना हम, जैसे हमको चिंता ना हो, परेशानी ना हो। सोचें, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सबका ख्याल रखना है।
सब घर की कमी पेशी पूरी करें, तो भविष्य के बारे में भी सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति छूट जाए, तबीयत खराब हो जाए इतनी इंसान पर। जैसे एक कथा हमने पहले भी सुनी ना कि एक सेठ जी थे, इतना धन था कि पता नहीं उन्हें। अपने मुनिमों से कहा कि भाई हमारे पास धन कितना है, कभी बताओ तो सही, कभी गिन के तो बताओ। तो मुनिमों ने कहा कि भाई हमें भी 2-4 दिन दो गिनने के लिए, हिसाब किताब बनाने के लिए, तुरंत तो नहीं बता सकते। सेठ ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर में बता देना। तो मुनिमों ने आके कहा सेठ जी आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। अब सेठ तो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह बढ़िया है। अब देखो मन को खुशी पल भर की रहती है, चाहे संसार का कितना भी धन हो चाहे कुछ भी हो, खुशी पल भर की, मन से ज्यादा रम ही नहीं सकता। चाहे कितना भी संसार का हमें अच्छी से अच्छी चीजें ले लें, पल 2 पल के लिए से ज्यादा मन खुश रह नहीं सकता उसमें, सिर्फ भक्ति के अलावा। तो मन तो थोड़ी देर के लिए खुश हो गया सेठ को। अब थोड़ी देर बाद अब मन परेशान करने लगा कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब देखो कहां से कहां चला गया मन। अब 8वीं पीढ़ी के लिए भी कुछ करना चाहिए। बुलाया अपने जो उनके मैनेजर वगैरह थे, बोला भाई ऐसी कोई फैक्ट्री है जो 8वीं पीढ़ी भी बैठ के खा सके। मैनेजर भी सब हैरान, कमाल हो गया भाई। अब उदास, या कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाऊं, कौन सा ऐसे इन्वेस्ट करूं कि 8वीं पीढ़ी के लिए भी धन हमारे पास आ जाए। अब मन उदास हो गया। अब संयोग देखो, जब मन उदास आता है तो चेहरे पे भी झलक जाता है, क्योंकि मन का दर्पण हमारा चेहरा है। जब कोई खुशी के पल होते हैं तो भी हमारे चेहरे पे प्रकट हो जाता है, उदास होता है तो भी हमारे चेहरे प्रकट हो जाता है। उदास चेहरा लेके घर गया, भक्तन ने पूछा भाई क्यों भैया उदास हो। बोले नहीं सब ठीक है, तबीयत भी ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक चिंता है कि हमारे पास 7 पीढ़ियों का धन तो है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी वो मुझे चिंता सता रही है। भक्तन ने कहा धन्य बाबा। बोले अच्छा ठीक है, आप ऐसे करो, थोड़ी दूर पे एक सत्संग होता है, वहां जाएं आप, वहां आपकी चिंता दूर हो सकती है। उन्हें पता था कि सत्संग के अलावा कोई चिंता हमारी दूर नहीं कर सकता। तो संयोग से गए वो। अब मरता क्या न करता, गए सत्संग में। सत्संग के बाद संतों से प्रार्थना की भाई मेरे 8वीं पीढ़ी की चिंता है। संतों ने कहा, कहानी में शॉर्टकट में सुना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई पड़ोस में एक परिवार है, उसके यहाँ सिर्फ आप दाल चावल की 1-1 बोरी पहुंचा दो, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। बस इतना सरल। बोले हाँ आप जाओ। अब उसके लिए क्या दे दी थी, तुरंत दाल चावल अपने नौकरों से मंगाया और घर पहुंच गए। तो घर के बाहर उस घर की एक बिटिया बाहर आंगन साफ कर रही थी। उनसे सेठ जी ने कहा बिटिया ये दाल चावल लाया हूं, उसे रखवा लो अपने पास। बिटिया ने कहा रुको रुको, पहले मैं अपने घर से पूछूं तो सही। उन्होंने आवाज दी कि माँ हमारे अनाज कितना पड़ा है। उन्होंने कहा बेटी आज के लिए हो जाएगा। तो बिटिया ने कहा कि उसकी बेटी नहीं कहा, उसकी माँ ने भी कहा सेठ जी से वापस ले जाओ, आज के दिन हमारे पास है। सेठ जी हैरान हो गए, बेटिया आपकी माँ कह रही है कि आज का दिन के लिए है। तो बिटिया ने कहा जिसने हमें आज दिया है वो हमें कल भी देगा। तो देखो कितना भरोसा, कितना विश्वास प्रभु पर कि जिसने हमें आज दिया है वो कल भी देगा। क्योंकि हम जैसे हम सफर में जाते हैं कहीं भी, तो प्लानिंग करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि 4 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, ये वहां पे ऐसा कार्य करके हम वापस आना। तो परमात्मा ने जब हमें संसार में भेजा, क्या बिना प्लानिंग के भेजा होगा? कोई प्लानिंग करके भेजा होगा ना। तो तभी संत तुलसीदास जी ने कहा ना कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी आश्चर्य मन नहीं बांधे तीर। कि हमारा प्रारब्ध पहले बन जाता है, शरीर भी बाद में बनता है। ऐसे हमें शास्त्रों में वर्णन सुना भी है, टीवी में कहानियों में देखा भी है, सुना भी होगा आप सब गुरुमुखों ने कि पहले प्रारब्ध बन गया और उसके बाद शरीर बनता है। लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य कि मन नहीं बांधे दिया, हमारा स्वयं ही मन को विश्वास नहीं होता। तो हम अपने भविष्य की प्लानिंग करें, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने मन को ज्यादातर हम वर्तमान में ले। जैसे वर्तमान में लाते हैं तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है।
सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं, ऐसे लगता है अब तो नया ही नया है, नई खुशियां खुशियां हैं। तो गुरुमुखों, हमें जो महापुरुषों ने सेवा भक्ति के जो साधन दिए हैं, ये नित्य नई खुशी के लिए है, नए उत्साह के लिए है और हमारे जीवन की सफलता के लिए है। तो हम अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों से सेवा भक्ति का भरपूर लाभ लें और अपने जीवन नए इस दिन की नई शुरुआत करते हुए उत्साह के साथ अपना जीवन जिए और अपने जन्म को हम सफल बना लें। बोलो जयकारा। आज के इस नए वर्ष की सभी गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सभी गुरुमुखों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो और सभी गुरुमुखों से ये विनती है कि इसी प्रकार जैसे आज नए साल में सभी गुरुमुख आरती पूजा में जल्दी जल्दी आने की कोशिश किए हैं और सत्संग में भी कई गुरुमुख जल्दी पहुंच गए हैं, इसी प्रकार रविवार को भी कम से कम हफ्ते में एक दिन जो हमारे बड़े माता जी की आज्ञा है, श्री आरती पूजा में पहुंचने की पूरी कोशिश करें। आज नया साल है, आज महात्मा जी ने वचन भी फरमाए कि नई नई खुशियां मिलती है, नया साल है, पीछे का छोड़ दें, जो नहीं आए पहले उनको छोड़ दें, अभी से ये निर्णय करें कि आरती पूजा में पहुंचना है। रविवार को कौन कौन आरती पूजा में पहुंचेगा? महात्मा जी को हाथ उठाकर बताओ। जितने गुरुमुख हाथ उठा रहे हैं सब पहुंचेंगे पक्का, और जो नहीं उठा रहे हैं वो नहीं पहुंचेंगे। चलो कोशिश कीजिए सभी गुरुमुख जन, श्रीमान माता जी की आज्ञा है कि सभी गुरुमुख आरती पूजा में पहुंचे, हमारा ही कल्याण है। बोलो जयकारा। बोल मेरे जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नौ वर्ष प्यारा है आज आया, खुशियों भरा संदेश है लाया। नौ वर्ष प्यारा है आज आया, खुशियों भरा संदेश है लाया। खुशियों भरा संदेश है लाया। सबके दिल को है यह भाया, नौ वर्ष प्यारा है आज आया, खुशियों भरा संदेश है लाया। खुशियों भरा संदेश। नए वर्ष की नए उमंगे, नई बहारें आई हैं। नए वर्ष की नई उमंगे, नए वर्ष की नई उमंगे, नई बहारें आई हैं। सारे प्रेमी मिलकर देवे सतगुरु को बधाई है। सारे प्रेमी मिलकर दे सतगुरु को बधाई है। सबका दिल आज है हर्ष आया, खुशियों भरा संदेश है लाया। खुशियों भरा संदेश है लाया। हाँ जी पसंद
जैसे आज ये वर्ष है बदला हम भी वैसे बदल जाए, जैसे आज ये वर्ष है बदला, जैसे आज ये वर्ष है बदला हम भी वैसे बदल जाए। तेरी पावन प्रीति में श्री सतगुरु जी हम डल जाए, तेरी पावन प्रीति में श्री सतगुरु जी हम डल जाए। भक्ति भाव रहे दिल में समाया, खुशियों मेरा संदेश है लाया। भक्ति भाव रहे दिल में समाया, खुशियों मेरा संदेश है लाया, खुशियों मेरा संदेश है लाया। हरदम हम पर बने रहे, हरदम ही दृष्टि तेरे, हरदम ही बस दृष्टि तेरे, हरदम हम पर बने रहे। हरदम तेरा रूप ही हरदम हम पर बने रहे, हरदम ही बस दृष्टि तेरे, हरदम हम पर बने रहे। तेरा ही रूप है दिल में बसाया, खुशियों मेरा संदेश लाया। तेरा ही रूप है दिल में आराम से हड़बड़ नहीं करो। अरे आराम से, हाँ चलो चलो आप चलो, 2 मिनट रुक के आराम से चलो, हड़फड़ मत करो। छोटा गेट है ना, लग जाएगी फालतू।